नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से 27 नवंबर को जिला परिषद व ब्लॉक समिति की मतगणना के बाद विजयी सभी पार्षद व बीडीसी सोमवार को भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंचे। इस अवसर पर सांसद महोदय ने जीते हुए व हारे हुए सभी सदस्यों को बधाई देते हुए उन्हें अपने क्षेत्र में विकास करने का भरोसा दिलाया। सोमवार को जिला पार्षद और ब्लॉक समिति में विजेता रहे प्रत्याशी स्थानीय बड़ चौक स्थित भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के निवास स्थान पर उनसे भेंट करने पहुंचे। इस अवसर पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने सभी नवनिर्वाचित जिला पार्षदों व ब्लॉक समिति कार्यकर्ताओं को बधाइयां दी व फूल मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन भी किया। वहीं सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों से अपना कार्य पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करने की अपील की ताकि गाँवों का विकास अच्छी प्रकार से हो सके तथा देश की छवि को विश्व पटल पर चमकाया जा सके। ऐसा है, इस भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। और तीनों जिलों में मैं ये मान के चलता हूँ 2/3 से भी ज्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी समर्थित हमारे जिला पार्षद चुने गए हैं। और सबको बधाई देता हूँ, चुने हुए प्रतिनिधियों को। और जो जिन्होंने चुनाव लड़ा बेशक हार गए हों, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब समय आ गया, हमें 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, और गांव का योजनाबद्ध तरीके से विकास सबसे जरूरी है। और वो सारी जिम्मेवारी नई पीढ़ी पर है, जो अब पंचायत के सरपंच, मेंबर साहिबान, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के का जो भी गठन हुआ है, जो चुने गए हैं, वो ग्राम सभा की मीटिंग बुला के सामूहिक तौर पर एक प्लान बना के अपने गांव का विकास करेंगे, तभी हम विकसित देश 25 साल के बाद कहला पाएंगे। इसलिए अब जरूरी है, और मैं मानता हूं कि जितना भाईचारा, नई पीढ़ी सभी प्रकार की बातों को छोड़कर, क्योंकि उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना है, मुझे विश्वास है कि एक नया प्रदेश बनाने की कोशिश करेंगे। सेठ छाजूराम की 157वीं जयंती के अवसर पर सेक्टर 13 के मोड़ पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इनेलो पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील लांबा ने पहुंचकर उनके योगदान को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भिवानी के सेक्टर 13 मोड़ पर स्थित सेठ छाजूराम चौक पर उनकी प्रतिमा पर इनेलो के वरिष्ठ नेता सुनील लांबा द्वारा सेठ छाजूराम की 157वीं जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मौजूद सभी लोगों ने सेठ छाजूराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया। वहीं सुनील लांबा ने कहा कि सेठ छाजूराम ने शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों का दायरा बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम किए। उन्होंने अनेक स्कूलों का निर्माण कराया और शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में लोगों को प्रेरित भी किया। साथ ही उन्होंने युवा पीढ़ी से अपील की है कि सेठ छाजूराम जी के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलें। आज आदरणीय सेठ छाजूराम जी की 157वीं जन्मतिथि है, और हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इनका अगर हम उठाकर देखें पुराना इतिहास, तो सारे ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति तत्व नहीं हुआ जिन्होंने सही मायने में सच्चे मन से, सच्चे दिल से आम आदमी की, गरीब आदमी की भावनाओं में समझा। और उस समय में जब समय हमारा देश बड़े गरीबी के दौर से गुजर रहा था, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल बनाने की बात थी, उस समय में स्कूल बनाने की बात थी, सबसे बड़ा तो उनका काम रहा कि सबसे ज़्यादा उन्होंने एजुकेशन के लिए जोर दिया था। उस समय में सबसे ज़्यादा, अगर इस एरिया में देखें, हमारा हिसार जिला हुआ था, वहाँ संस्था बनाई जो 10वीं तक की थी उस समय में सबसे ज़्यादा। ये बात है 1921 की, और 1928 तक उसकी लगातार कंस्ट्रक्शन चली थी, और बड़ी लंबी चौड़ी वहाँ हिसार शहर के अंदर बना रखी है। और उसके बाद अगर कहीं एजुकेशन हायर के लिए जाना पड़ता था, हायर एजुकेशन के लिए जब लाहौर जाना पड़ता था, जब ये कलकत्ता में थे तो दानवीर के रूप में जैसे जाने जाते थे, तो एक आम कहावत नहीं थी, ये इनकी एक सोच थी कि जो आम आदमी जितना भी चंदे के रूप में इकट्ठा करता है, वो सारा जब चंदा इकट्ठा हो जाता था तो वो डबल उसका चंदे का करके देने का काम करते थे, ताकि जो गरीब व्यक्ति है उस तक, आम आदमी तक अच्छी सोच पहुंचे और उनको फायदा पहुंचे। रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों की जान माल की सुरक्षा में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसका उदाहरण एक बार फिर से रेलवे सुरक्षा बल रोहतक पोस्ट के ड्यूटी ऑफिसर विक्रांत यादव व उनकी टीम ने उस समय प्रस्तुत किया जब उन्होंने राजेश गुप्ता नामक रेल यात्री का गाड़ी में छोड़ा गया बैग, मोबाइल फ़ोन में 50,000 रुपये नकद के साथ सुरक्षित लौटा दिया।
गौरतलब है कि रेसु पोस्ट रोहतक से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक यात्री नाम श्री राजेश गुप्ता पुत्र श्री श्यामलाल गुप्ता निवासी रोहतक, जो कि दिल्ली से रोहतक तक की यात्रा कर रहा था, वह अपना बैग रोहतक रेलवे स्टेशन पर उतरते समय गाड़ी में ही भूल गया। उक्त सूचना पर ऑन ड्यूटी अधिकारी विक्रांत यादव, सत्यवान, इजेश कुमार व विजेंद्र सिंह कालजा ने उक्त गाड़ी के भिवानी आगमन पर गाड़ी को चेक किया, जिस पर गाड़ी में बताए अनुसार बैग मिला तथा रेसु पोस्ट रोहतक से यात्री के मोबाइल नंबर पता कर संपर्क कर बैग संबंधित तफ्तीश करने उपरांत बैग को रेसु पोस्ट भिवानी पर लेकर आया गया, जिसमें एक मोबाइल फोन, 7 नए कैलकुलेटर, एक नया पर्स, एक लॉक व नकद 51,058 रुपए मिले। वहीं यात्री के परिचित व्यक्ति ने रेलवे सुरक्षा बल से सामान प्राप्त किया व रेलवे सुरक्षा बल का आभार भी व्यक्त किया। रोहतक से हमारे पास सूचना मिली कि एक यात्री था जो किसान एक्सप्रेस में दिल्ली से रोहतक के लिए यात्रा कर रहा था। रोहतक स्टेशन पे उतरा और उस गाड़ी में अपना एक बैग छोड़ के वो बाहर चला गया। जब उसने अपना सामान देखा तो उसको एक बैग नहीं मिला, जिस बैग में उसके लगभग 50,000 रुपये नगद और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, उसका खुद का रेडमी का मोबाइल और अन्य डॉक्यूमेंट्स थे, जिसकी सूचना आरपीएफ रोहतक के द्वारा हमारे को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही तुरंत ड्यूटी ऑफिसर और स्टाफ को नॉमिनेट करके उस गाड़ी को चेक कराया गया। भिवानी स्टेशन पर आने पर आगे के जितने भी जनरल कोच थे वो सारे स्टाफ ने ज्वाइंट अभियान चलाकर उसको चेक किया। चेक करने पर यात्री के बताए अनुसार एक बैग गाड़ी में मिला, जिसको अन्य यात्री से पूछा गया तो किसी ने भी अपना नहीं होना बताया और यात्री को जरिए मोबाइल बैग की शिनाख्त कराई तो उसने अपना होना बताया। उस बैग को आरपी पोस्ट भिवानी लेकर आए थाने में और चेक करने पर उसमें 50,000 रुपये नगद, रेडमी का मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स प्लस कैलकुलेटर वगैरह इस तरह के उसके डिवाइस प्राप्त किए गए, जो टोटल उसने यात्री ने अपने सामान की कीमत 70,000 रुपये बताई। और बैग मिलने पर उसने आरपीओ का बहुत ही आभार व्यक्त किया। काफ़ी परेशान था, बार बार फोन कर रहे थे और बैग को त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरी गाड़ी को सर्च करके वो बैग प्राप्त करके यात्री को लौटा। इस कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर विक्रांत यादव, हेड कांस्टेबल सत्यवान, हेड कांस्टेबल इजेश, हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह और कांस्टेबल विष्णु शर्मा ने पूरी गाड़ी को चेक किया और बैग मिलकर यात्री को हैंड ओवर किया। मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में सोमवार को निजी अस्पताल संचालकों ने अपनी अपनी ओपीडी सेवाएं बंद रखी। इस अवसर पर आईएमए के सदस्य डॉक्टर रमेश खासा ने सरकार की इस पॉलिसी को निराशाजनक बताया। वहीं जब इस बारे में आईएमए के डॉक्टर रमेश खासा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पीजीआईएमएस में एमबीबीएस के छात्रों पर जो बॉन्ड पॉलिसी लगाई गई है वह बड़ी निराशाजनक है, क्योंकि यह पॉलिसी गुलाम बनाने वाली है। जो गरीब छात्र एमबीबीएस कर रहा है वह किस प्रकार डॉक्टर बनेगा। इसी के विरोध में भिवानी जिले में आज आईएमए के सभी डॉक्टरों ने ओपीडी बंद रखी और हड़ताल दे रहे छात्रों को अपना पूर्ण समर्थन दिया तथा इमरजेंसी केस को छोड़कर बाकी किसी भी केस को ओपीडी नहीं खोली गई। देखो ऐसा है, जो एमबीबीएस के एडमिशन हो रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो है एक बॉन्ड थोपा जा रहा है, 40 लाख का बॉन्ड भरो, 7 साल सेवा करो। ये बॉन्ड वाला सिस्टम जो है ये जो गुलामी है ना, गुलामी वाली मानसिकता है उसका प्रतीक है। अंग्रेज चले गए लेकिन वो गुलामी, जो सरकार की जो गुलामी वाली मानसिकता है वो नहीं गई है। ये मेडिकल एजुकेशन का जो है सत्यानाश कर रहे हैं। जो टैलेंट है जो मेडिकल कॉलेज में आनी चाहिए वो वहाँ से भाग जाएगी। जब मेडिकल कॉलेज में टैलेंट नहीं होगी, अच्छे डॉक्टर नहीं होंगे तो मेडिकल कॉलेज का क्या होगा, क्या इलाज मिलेगा वहाँ बच्चों को। और ये गरीब बच्चों के लिए तो ये पढ़ाई जो है एक तरह से डॉक्टर बनना असंभव हो जाएगा, ये बॉन्ड पॉलिसी इस तरह से लागू होगी तो। इसलिए हम जो है इसके प्रोटेस्ट में, बच्चों के प्रोटेस्ट में हम जो है आज स्ट्राइक पे हैं और केवल इमरजेंसी सेवाएं हम दे रहे हैं, बाकी हम काम सारा बंद कर रहे हैं। साल सेवा कैसे करेंगे, तुम्हारे पास नौकरी है नहीं, सीट तुम्हारे पास खाली नहीं, तुम नौकरी तुम दोगे नहीं और बॉन्ड का पैसा वसूल कर लोगे। तुम गारंटी दो ना, अगर हम आपको नौकरी देंगे लिख के दो गारंटी, बॉन्ड लगा दो। ये भी गारंटी नहीं दे रहे कि हम जो है आपको सर्विस दे देंगे एमबीबीएस करने के बाद। सोमवार को स्थानीय एमसी कॉलोनी के कम्युनिटी पार्क में बिट्स लॉ कॉलेज के छात्रों द्वारा सामूहिक रूप से एकत्रित होकर गुरु तेग बहादुर की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा भंडारे का आयोजन करके झुग्गी झोपड़ी के जरूरतमंद लोगों को खाना वितरित किया गया।
भिवानी के एमसी कॉलोनी में स्थित कम्युनिटी पार्क में बिट्स लॉ कॉलेज के छात्रों द्वारा सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर गुरु तेग बहादुर की जयंती के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आसपास की सभी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए प्रसाद वितरण किया गया। वह सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं इस अवसर पर मौजूद छात्र नेता हर्ष ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जयंती के अवसर पर उनके कॉलेज के छात्रों ने मिलकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और आगे भी उनके द्वारा इस प्रकार के सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लिया जाएगा। आज हमारे बिट्स लॉ कॉलेज के छात्रों ने यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पे के इस अवसर पे जैसे भंडारे का आयोजन किया था, तो यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से हमने गरीब बच्चों को जैसे खाना वगैरह खिलाया। और क्या नाम है, आगे भी हम ऐसे सारे सामाजिक कार्य करते रहेंगे। भिवानी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती से संबंधित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस बारे में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम गोदारा ने बताया कि हिसार यूनिवर्सिटी से पहुंचे वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वहीं जब इस बारे में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम गोदारा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि बिना उर्वरक प्राकृतिक खेती से किसानों की पैदावार भी ज़्यादा बढ़ेगी और कीटनाशक और धरती का बचाव भी होगा। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती बगैर खाद और यूरिया के की जा सकती है तथा किसान इसमें ब्रेड, रोटी, गुड़ का घोल, गाय का गोबर इत्यादि कई चीज़ों से प्राकृतिक खाद बनाकर इसमें डाल सकते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और किसानों को पैदावार भी ज्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्राकृतिक खेती करने से किसानों को कई प्रकार के फायदे होते हैं। वहीं किसान भी काफी संख्या में इस परीक्षण शिविर में पहुंचे और प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूकता ग्रहण की। कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी में किसानों को प्राकृतिक खेती के संबंध में ट्रेनिंग दी गई। इससे किसानों को फायदा ये होगा, प्राकृतिक खेती में क्या है, प्राकृतिक खेती में किसी भी केमिकल खाद का या कीटनाशक दवाई का या बीमारी वाली दवाई का हम प्रयोग नहीं करते। उसमें सिर्फ प्रयोग करते हैं गाय का गोबर, गोमूत्र और गुड़ या आटा किसी भी दाल का। इस तरह का किसानों को बताया गया है, एक मिश्रण बनाना होता है और वो मिश्रण उतना ही अच्छा काम करेगा जितना कि खादों से पौधे को तत्व मिलते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि एक तो किसानों का खर्चा कम होगा, एक फसल की क्वालिटी बढ़ेगी, दूसरा हमारी धरती माता में जो तत्वों की कमी है, जो भी जितनी भी पोल्यूशन से या केमिकल ज़्यादा डालने से इसमें कीट हैं, हमारे मित्र कीट वो कम हो गए, जीवाणु कम हो गए, उनकी संख्या बढ़ेगी, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, जीवाश्म बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि पानी को सहेजने की या तत्वों को सहेजने की ताकत बढ़ेगी और वो फसलों को उससे फायदा ये मिलेगा कि आस्ता आस्ता सारी चीज़ें वो लगातार मिलती रहेंगी तो उनकी पैदावार। तो ये इस ट्रेनिंग में सारा विस्तार से किसानों को बताया गया और साथ के साथ ये बताया गया कि इसका प्रयोग कुरुक्षेत्र में जो गुरुकुल हैं वहाँ हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं और आप वहाँ जाके वहाँ देखिए अपनी आँखों से और फिर अपने खेत पे भिवानी में भी हर एक फसल में वो प्रयोग किए जा सकते हैं और अच्छी पैदावार बगैर केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के ली जा सकती है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।